बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो मैकडोनल्ड के हैश ब्राउन्स हैं। उसी की तरह सेम टेस्ट है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं साथ बताती जाती हूँ और आप भी नोट करते जाएं। हमने पोटैटोज़ लिए हैं, ये 1200 ग्राम यानी कि 1200 ग्राम पोटैटोज़ हैं। इसको छील लें, इसको ठंडा बर्फ़ पानी में श्रेडिड करके डाल रही हूँ। जो श्रेडिड है उसका जो आपने होल लेना है वो बड़े वाले होल में श्रेड करना है। मेरी मशीन में होल था थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा था, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं इस तरह श्रेड हुए। आपके पास जो बड़ा होल वाला श्रेड है आपने उसी में करना है और ठंडे बर्फ़ पानी में डालकर रेफ्रिजरेटर में इसको 30 to 2 आवर तक आप रख सकते हैं, 30 मिनट्स से 2 आवर तक। मैं कुकिंग में ज़्यादा बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से ये 2 से 3 घंटे पड़ा रहा रेफ्रिजरेटर में। तो मैं अब इसको ड्रेन कर रही हूँ ठंडे पानी से। आपने ये देखें, कलर देख रहे हैं, ये सारा आलू के अंदर जो स्टार्च होती है पोटैटोज़ के अंदर उसका कलर है। इस कलर को हमें क्लीन करना है। मैंने 2 से 3 वॉश में मैंने इस कलर को क्लीन किया, यानी कि ये देखें कलर ऐसा इसका साफ़ हो जाएगा। इसका मतलब है अच्छे से हमारे पोटैटो हैं वो क्लीन हो गए हैं। ये पानी इसका साफ़ हो गया है। अब मैंने पानी लिया है, इतने लेना है पानी के अच्छे से डिप हो जाए हमारे पोटैटो। ज़्यादा भर के पानी हमने इसमें नहीं डालना, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। साथ ही मैंने इसमें जो आपको दिखाया है कॉर्न लाइट सिरप डाला है। ये कॉर्न नॉर्मल सिरप भी अगर नहीं अवेलेबल तो आप शुगर 5 टेबल स्पून डाल दें। और मैंने इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्न सिरप डाला है और नमक भी डाला है। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है और इसको आपने 70 to 75% तक कुक करना है। इसको हमने फुली कुक नहीं करना, वरना ये बिल्कुल मैशी और ख़राब हो जाएंगे। और ये रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आप इसे कंप्लीट देखें, क्योंकि ये प्रॉपर टेस्ट लाने के लिए मैकडोनल्ड का ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। आपने साथ ही देखा जो ट्रे में मैंने मलमल का रुमाल रखा, ऊपर मैंने किचन टॉवल पेपर रख दिया है। और अब ये देखें, ये बॉयल होने लगे हैं। जो पोटैटो हमारे हैं ये बॉयल होने लगे हैं। जब अच्छे से ये बॉयल होने लगे तो हम इसको पकाना नहीं है। जब ये बॉयल हों, तकरीबन इसने 5 मिनट लिए हैं हमारे बॉयल होने में, क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है। थोड़ी सी इसमें मेहनत है, मगर अगर आप इसको बना कर फ्रीज़ कर देंगे तो ये काफ़ी देर चलेंगे, क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो मैं बना रही हूँ इसमें ज़्यादा है। ये मैंने अब जब हमारे कुक हो गए ये, तो मैंने इसको ड्रेन कर लिया है बास्केट में। आप सिंक में भी कर सकते हैं। और मैंने ऊपर से ये प्रोसेस आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ठंडा जो चिल वाटर है वो मैंने ऊपर से इसको पानी ड्रेन करने के बाद गर्म डाल देना है, ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। तो ये आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर हमने इसको ट्रे में बिछा देना है और ऊपर से किचन का जो टॉवल पेपर है उसको डबल लेयर्स में काट कर हमने ऊपर से प्रेस करना है, ताकि इसका जो पानी है हमें उसको ड्राई करना है। 96-7% हमें इसका पानी ड्राई चाहिए, क्योंकि ताकि ये हमारे सही टेस्ट में हमें दे सकें। मेन चीज़ इसको ड्राई करना है। ये मैंने ड्राई कर रही हूँ इस पेपर के साथ। ये मुझे लगा कि ये पेपर कम है, तो मैं और डबल लेयर पेपर लेके उसको प्रेस कर कर मैं इसका पानी ड्राई कर रही हूँ। लेकिन अभी भी मैंने इसको हाथों से हिला के देखा तो मुझे लगा कि इसमें पानी थोड़ा सा है। अपनी तसल्ली के लिए मैंने मलमल का एक और कपड़ा लिया और फिर मैंने दोबारा से इसके ऊपर जो श्रेडेड पोटैटोज़ हैं उसको मैंने स्प्रेड कर दिया। और स्प्रेड करने के बाद मैंने चेक किया तो मुझे अभी भी लगा कि इसमें थोड़ा सा पानी है। तो मैंने फिर मलमल के इस कपड़े को ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि पोटैटो ज़्यादा थे, मेरे पास मलमल का कपड़ा इतना बड़ा नहीं था, मैंने थोड़े थोड़े कट कर इसमें डाले और इसको थोड़ा सा जेंटली यानी कि सॉफ्ट हाथों से मैंने इसको प्रेस करके इसका जो पानी लगा मुझे थोड़ा सा इसका पानी आप देखेंगे जो निकला है वो मैंने ड्रेन कर लिया। बॉल में मैंने इसका जो ये पोटैटो का सारा ड्राई जो मिक्सचर है वो मैंने डाल दिया। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप प्लीज़ ज़हन में रखिएगा, इससे आपके जो हैश ब्राउन है वो बिल्कुल मैकडोनल्ड के टेस्ट के होंगे। और ये जो मैं क्वांटिटी बना रही हूँ ये 21 हैश ब्राउन है जो हमारे बनेंगे। अब हम रेसिपी की तरफ गेन आते हैं। ये मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर मैंने डाला है इसमें 4 टेबल स्पून। इसके बाद जो मैं डाल रही हूँ राइस फ्लावर है, राइस यानी चावलों का आटा, वो 4 टेबल स्पून यानी कि फुल भर के वो डाला है। और साथ ही अनियन पाउडर यानी कि प्याज का जो पाउडर है वो 4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। और काली मिर्च और नमक अपने जायके के हिसाब से इसमें डालते हैं। आप स्पाइस भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च या पेपरिका, मगर मैं नहीं डाल रही बिकॉज मुझे बिल्कुल मैकडोनल्ड टेस्ट चाहिए, वो बच्चे मेरे पसंद करते हैं। तो साथ ही मैं इसमें क्रम्स डाल रही हूँ। ब्रेड क्रम्स हैं प्लेन वाले, ये मैंने आधा कप से कम लिए हैं। वो डालने के बाद ब्रेड क्रम्स मैं इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा
इसको हल्के हाथों से मैश करूँगी, यानी कि प्रॉपर इसको जो डो है मुझे आलू की टिक्कियों की तरह नहीं बनानी, चंक्स इसके होने चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर मैंने ये मोल्ड लिया, ये रिंग वाला मेरे पास अवेलेबल था। 1.5 टेबल स्पून इसमें डला है ये मिक्सचर, और इसको मैंने बाइंडिंग के लिए प्रेस करना है। आप हथेली ले लें, हाथों की हथेली से भी आप थोड़ा सा दबा दबा के इसको शेप में ला सकते हैं, या फिर जैसे ग्लास में आपने देखा उससे भी आप कर सकते हैं। फिर मोल्ड से निकालने के लिए हल्की फिंगर से आप मिडल से प्रेस कर कर मोल्ड को बाहर निकाल लें, और लेफ़्ट राइट से हल्के हाथों से आप उसको प्रेस करें लेफ़्ट साइड से, देखिएगा खुद ही ओवल शेप में ही आ जाएगा। इस मोल्ड से करने से ये कि जल्दी इसकी शेप बन जाती है और टाइम की बचत है, वरना हाथ से भी हम इसकी शेप ला सकते हैं। और ये हमारे है जो हैश ब्राउन है टोटल 21 तैयार होंगे, और इसका जो टेस्ट है वो अमेजिंग है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत है और रेसिपी भी इसलिए लंबी है क्योंकि आपको प्रोसेस है जो मैं वो सारा बताना चाहती थी ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो। मैंने नीचे वैक्स पेपर लिया, वो बिछा कर मैंने इस पर हैश ब्राउन रख दी हैं। मैंने फ्रीज़ कर दिया, ओवरनाइट मैंने फ्रीज़ किए हैं। अगर आपके पास क्लिंग रैप पेपर है आप वो नीचे बिछा कर ट्रे में उसमें रखें, डायरेक्ट ये ट्रे में आप हैश ब्राउन ना रखें। फिर मैंने फ्रीजिंग बैग लिया और उसमें मैं ये जब फ्रीज़ हो गए तो मैं डालकर इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। जितने मुझे चाहिए फ्राई करने के लिए मैं उसको अब फ्राई कर रही हूँ। आपने कढ़ाई में ऑयल लेना है, ऑयल को आपने गर्म कर लेना है। ये मीडियम टू हॉट करना है आपने इसको गर्म। मेरे पास जो कुकर है उसमें इसका टेम्परेचर आ रहा था, वो मैंने 500 रखा था, तो उससे ये देखिए ऑयल गर्म है, मैंने इसमें डाल दिया है। और इसकी एक निशानी पकने की ये भी होती है कि जब हम डालते हैं तो फ्रीज़ हुआ हुआ जो हमारे हैश ब्राउन है वो नीचे को होते हैं, लेकिन जब ये फ्राई हो जाएंगे इसकी तो ये ऊपर को फ्लोट करने लगे, इसका मतलब है ये एक साइड से कुक हो गए हैं। जब ये ऊपर फ्लोट करने लगे तो आपने इसको टर्न कर देना है, दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये 5 to 6 मिनट्स लेंगे तो ये हमारे रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। यहाँ मैं एक और बात बता दूँ आपको कि ये जो क्वांटिटी है ये ज़्यादा वाली क्वांटिटी है, लेकिन मैं नीचे जो क्वांटिटी बताऊँगी रिटर्न में वो क्वांटिटी कम होएगी। अगर आप फॉलो करना चाहें, आप जो मैं बना रही हूँ उसको फॉलो कर लें, या जो लिखा हुआ है क्वांटिटी में आप उसको दोनों को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।